और बच्चों, कैसे हैं आप? हम तो उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, एकदम अपने हर्षोल्लास के साथ फिजिक्स की पढ़ाई कर रहे हैं। और करना भी चाहिए, क्योंकि डिप्रेशन में आने पर फिजिक्स की पढ़ाई होती नहीं है। एकदम मस्त रहिए, खुश रहिए और तब पढ़िए फिजिक्स को। तब मिलेगा आपको इस प्लेटफॉर्म के लेक्चर्स का पूरा एंजॉय आप कर पाएंगे। आपकी सबसे बड़ी गड़बड़ी है कि आप अपनी गलतियों को खोजते नहीं हैं, और हम लगातार अपने लेक्चर में आपको संभावित मिस्टेक्स, जहां जहां आप गलतियां करने वाले होते हैं, उस पर फोकस करते हैं। इसीलिए वीडियो पर लगातार आप बने रहेंगे, तभी जा करके आपको रियल फिजिक्स मिलेगा। वो रील के तरह चला चला करके जब आप उसको चर्चा में लाते हैं, तो फिर उसका फुल एंजॉय आप नहीं कर पाएंगे। इस बात की पूरी गारंटी है। ये कोई मैजिक या कोई म्यूजिक नहीं है, ये एकदम बिल्कुल एक रियल एंड बेसिक प्लेटफॉर्म है। अभी जो लास्ट वीडियो में हमने आपको स्विमिंग कॉन्सेप्ट का पूरा पूरा डिटेल, एकदम एक एक पॉइंट को खोल कर पूरी थ्योरी सिखाई हुई है, उसी थ्योरी पर बेस्ड जो है, हम एस.सी. वर्मा सर के आपको तो पता ही है कि उस बुक का प्रॉब्लम किए बगैर हम तो रहते नहीं हैं। और देखिए कि कितना बड़ा बड़ा प्रॉब्लम कितनी आसानी से आपको समझ में आएगा और आप तुरंत उसको सॉल्व करेंगे। ये एक मिरेकल है। और ये मिरेकल भी आप नहीं कह सकते, क्योंकि यह जो है सो आपके लिए जो थ्योरी डिलीवर किया गया है, हर स्टेप को जो तोड़ तोड़ करके क्लियर क्लियर वे में आपको सिखाया गया है, उसी का रिजल्ट है कि सवाल पढ़ने के बाद तुरंत लगता है कि ये तो ऐसे बनेगा। ओवरऑल स्विमिंग कॉन्सेप्ट में जो जनरली फार्मूले यूज किए जाते हैं, जो हमने पूरी थ्योरी में आपको फार्मूला दिखाया भी है, उसको हमने यहाँ पर एक जगह पर लिस्ट कर दिया है, ताकि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करते समय फार्मूला खोजने की जरूरत नहीं पड़े। और इतना आप ध्यान में रखेंगे। लेकिन ये फार्मूला किस कंडीशंस में आया हुआ है, अल्फा क्या है, भी क्या है, यू क्या है, डी क्या है, इन तमाम बातों की चर्चा पूरी डिटेल में हमने वहां पर की हुई है। तो उस पर समय वेस्ट करने से फायदा नहीं है। आप सीधे प्रॉब्लम पर चलते हैं, और जब जिस फार्मूले की आवश्यकता पड़ेगी, उसके लिए कंडीशंस क्या है, वो सब भी हमने इसमें दिखा दिया है आपको। तो आपको परेशानी नहीं आएगी। चलिए शुरू करते हैं इस प्रॉब्लम को, जो सर के बुक से लिया गया है। अ रिवर 400 मीटर वाइड, एक नदी है जो 400 मीटर चौड़ी है, इज फ्लोइंग एट अ रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, यानी रिवर वेलोसिटी दिया हुआ है। अ बोट इज सेलिंग एट अ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड विथ रेस्पेक्ट टू वाटर इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द रिवर। तो अगर मैं इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करूं, तो देखिए कितना सुंदर है। सबसे तो पहले मैंने आपको बताया है कि मैं इसका सॉल्यूशन ले रहा हूं। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि पहले डायग्राम होना चाहिए। एक छोटा सा डायग्राम अगर आप साइड में बना लेते हैं, तो आपको चीजें समझ में आएगी। ये एक्स एक्सिस हो गया, एंड रिवर आपको इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। एंड ये जो है, ये आपका वाई एक्सिस जो आपने लिया है, ये अलोंग द विड्थ ऑफ रिवर लिया हुआ है। तो डेटा जो हमारे पास है वो दिया हुआ है कि 400 मीटर। तो डी की वैल्यू आपको कितनी है? 400 मीटर है। ये क्लियर। वहां से सबसे पहले गिवन डाटा नोट करें आप। और एट अ रेट ऑफ 20 मीटर रिवर फ्लो है ना, तो इसका मतलब ये यू का वैल्यू दे रहा है, जो है आपको 2 मीटर पर सेकेंड। अ बोट इज सेलिंग एट अ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, यानी भी का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 10 मीटर पर सेकेंड विथ रेस्पेक्ट टू वाटर इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द रिवर, यानी अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है। कहने का मतलब ये हो गया कि आपको जो भी है वो इसी डायरेक्शन में, मतलब अल्फा जो है वो 90 डिग्री बता रहा है सवाल के हिसाब से, है ना। अ रिवर 400 मीटर वाइड इज फ्लोइंग एट अ रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। अ बोट इज सेलिंग एट अ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड विथ रेस्पेक्ट टू वाटर इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द रिवर। इस लाइन पर ध्यान दें। दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। ए में फाइंड द टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला डिमांड है, आपको देख लीजिए, पहला डिमांड टी इक्वल टू डी अपॉन भी साइन अल्फा।
अल्फा आपको 90 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ से हो जाएगा डी का वैल्यू है आपको 400 मीटर एंड भी का वैल्यू दिया हुआ है 10 और अल्फा तो आपको साइन 90 डिग्री यहाँ होगा तो इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। यानी अगर ध्यान से देखें तो ये खत्म हो जाएगा, यानी ये 10 मीटर पर सेकेंड है, यानी 40 सेकेंड में आप जो है वो रिवर को वो बोट क्रॉस कर जाएगा। कितनी आसानी से, देखिए कुछ भी दिमाग नहीं लगा। लेकिन जो बच्चा थ्योरी को नहीं पढ़ा हुआ है, होने वाला नहीं है उससे कुछ। अब 20वां, द वेलोसिटी ऑफ डाउन स्ट्रीम ड्रिफ्टिंग, सॉरी द वैल्यू ऑफ डाउन स्ट्रीम ड्रिफ्टिंग। बहुत खूबसूरत बात है। डाउन स्ट्रीम ड्रिफ्टिंग का जो फार्मूला है ये देखिए यहाँ पर है ना। तो आपको तो ये वाला वैल्यू में कॉस अल्फा, तो आपको देखिए बी नंबर में क्या होगा, ए का वैल्यू है। हालांकि सवाल में लैंग्वेज थोड़ा लंबा लिखा हुआ है, लेकिन मैंने आपको वो जो लिखा हुआ उसका मतलब ही डाउन स्ट्रीम ड्रिफ्टिंग होता है, वो मैंने आपको सिखा दिया है पहले लेक्चर में, थ्योरी में। तो ये होगा u प्लस भी कॉस अल्फा इंटू डी अपॉन v साइन अल्फा। अब मैं सीधे वैल्यू रखता हूँ, u का वैल्यू दिया हुआ कितना 2, तो 2 और ये 0 हो जाएगा कुछ, चूंकि कॉस अल्फा का वैल्यू कितना होता है कॉस 90 डिग्री और 90 का वैल्यू 0, तो ये हो गया। और इंटू डी का वैल्यू कितना है 400 मीटर है और भी आपके पास 10 मीटर पर सेकंड। ये तो ऐसे निकाल भी लिए हैं 40 सेकंड यहाँ पर, तो कोई दिक्कत नहीं, आप कर दीजिए। तो इतना क्या होगा, इतना मीटर में आ जाएगा। ये खत्म हो गया और ये कितना होगा कुल मिलाकर के 80 मीटर। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ डाउन स्ट्रीम ड्रिफ्टिंग। और बिना किसी परेशानी के मैं आपको पूरे खुशी के साथ ये कह दूं कि ये सवाल आपका फाइनल हो गया। यानी एचसी वर्मा सर के बुक के प्रॉब्लम को बिना किसी दिमाग लगाए हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। लेकिन कब किया, जब हम लोगों ने स्विमिंग कॉन्सेप्ट की पूरी थ्योरी डिटेल में पेज टू पेज, लाइन टू लाइन, स्टेप टू स्टेप हमने सीखा। तो जब पेशेंस नहीं रखेंगे तो सवाल कहाँ से होने वाला है। जो बच्चा नहीं पढ़ा हुआ है उसको ये सवाल देख करके दिमाग खराब हो जाएगा, वो लगा हटाओ ये सब नहीं पढ़ना है। लेकिन नहीं, इस 2-3 सवाल, जो भी 2 सवाल है, तो हालांकि उसमें 3 प्रॉब्लम पर उसको मैंने 2 में ही कंट्रोल कर लिया है। इसके बाद जो है आपको नीट के भी क्वेश्चन दिखाएंगे, तो वो भी करके आज का इस लेक्चर में प्रॉब्लम का ही बेसिकली लेक्चर है, वो भी स्विमिंग कॉन्सेप्ट का। तो उसी के रिलेटेड प्रॉब्लम जो भी है वो हम आपसे शेयर करने वाले हैं। तो ये सवाल तो आपको कंप्लीट हो गया, यानी पहला प्रॉब्लम हम लोगों ने डन कर दिया। ये उसका सॉल्यूशन है, ये अभी रहेगा प्लेटफॉर्म पर, आपको उसको देखते रहना है। और मैं इसको प्रॉब्लम को भी इरेज करता हूं और साथ में अब जो सॉल्यूशन है वो नए प्रॉब्लम का उसकी बात करता हूं। आइए देखते हैं दूसरा प्रॉब्लम क्या कहता है। अब इसको पॉज करके नोट करेंगे और नोट करके फिर उसको बार बार सीखेंगे। ये नहीं कि प्रॉब्लम को लिया, नोट कर लिया और काम मेरा हो गया। जितना आप भागोगे सिलेबस से, जितनी मेहनत में आपकी कटौती होगी, रिजल्ट उतना दूर जाएगा आपसे। क्योंकि एक लेक्चर को अभी आपने देखा है ना कि अभी लगभग 10-15 दिन से जो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारे प्लेटफॉर्म पर वीडियो कभी इरेगुलर होगा, लेकिन समय को किसी ने नहीं देखा है। अभी भी देखिए हमारे हाथ का घाव बिल्कुल जिंदा है और अभी मुझे बिल्कुल इतनी वीकनेस है हमारे साथ, फिर भी मैं एक सेक्रीफाइस है कि नहीं, जब मैं खड़ा होने की स्थिति में आ गया हूं तो हॉट डे है, हीट वेव चल रहा है। सामने से देख लीजिए अभी जिन असुविधाओं में हम आपके लिए मतलब वीडियोस बनाते हैं, लेकिन एक हौसला है, एक अंदर में जुनून है कि नहीं मुझे बच्चे को सिखाना है, जो मेरे पास फिजिक्स है वो बच्चों तक पहुंचना चाहिए, तो मैं कर रहा हूं ना। तो आप भी जान लगा करके मेहनत करो, इसका रिजल्ट कहीं ना कहीं बेहतर ही मिलेगा और निश्चित रूप से मिलेगा। आइए गो फॉर द सेकंड वन। ये प्रॉब्लम है अ स्विमर, थोड़ा सा ये मिट गया है तो मैं इसको ठीक से लिख देता हूं। अ स्विमर विशेष टू क्रॉस 500 मीटर वाइड रिवर फ्लोइंग एट अ रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। अच्छी बात है।
तो क्या दिक्कत है? मैंने पहले बोला ना कि आप इसका एक आराम से एक थोड़ा सा डायग्राम ले लेते हैं, और ये इसका रिवर का फ्लो हो गया, और इधर हमने क्या करना है, वाई एक्सिस लेना है, इधर की तरफ एक्स ले लिया, ये हो गया। ये हमारा विड्थ ऑफ द रिवर है, ये क्या है, डी है हमारा। तो सवाल में हमको दिया हुआ है क्या, देखा जाए अगर आप इसको देखते हैं तो स्विमर विशेष टू क्रॉस 500 मीटर वाइड रिवर, तो डी का वैल्यू कितना दिया हुआ बच्चा, 500 मीटर दिया हुआ, अच्छी बात है। फ्लोइंग एट अ रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, यानी भी की वैल्यू दी हुई है कितना, 5 किलोमीटर पर आवर। और स्विमर विशेष टू क्रॉस 500 मीटर वाइड रिवर फ्लोइंग एट अ रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, दिस इज द रिवर वेलोसिटी, यानी रिवर है तो ये यू हो गया ना, ये यू की वैल्यू हो गया 5 किलोमीटर पर आवर। अब कहा था कि द स्पीड ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू वाटर इज 3 किलोमीटर पर आवर। रिवर का वेलोसिटी तो भी होगा ना, और ये क्या है यार, स्पीड ऑफ स्विमर सही तो है। ओहो, स्विमर विशेष टू क्रॉस 500 मीटर वाइड रिवर फ्लोइंग एट रेट ऑफ 5, ये यू का वैल्यू दिया हुआ ना, रिवर की वेलोसिटी दी हुई है, ये यू का वैल्यू है, और स्विमर की वेलोसिटी दिया हुआ कितना, 3 किलोमीटर पर आवर, है ना। वेलोसिटी ऑफ स्विमर जो वो दिया हुआ विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, वो कितना दिया हुआ है, 3 किलोमीटर पर आवर। कंफ्यूजन में नहीं रहना है कि अ स्विमर विशेष टू क्रॉस 500 मीटर वाइड रिवर फ्लोइंग एट अ रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, ये रिवर की वेलोसिटी है, यानी यू का मान है, और स्विमर की वेलोसिटी 3 किलोमीटर पर आवर है, ये भी सवाल में दिया हुआ जो भी का वैल्यू है। सवाल क्या कहता वो देखें, इफ ही हेड्स एट एंगल थीटा विद द फ्लो, कहता है कि वो जो शुरू होता है ना, वो एनी एंगल थीटा विद द फ्लो से वो स्टार्ट लेता है फ्लो, तब कहता फाइंड ए में टाइम ऑफ क्रॉसिंग द रिवर, ठीक है, टाइम ऑफ क्रॉसिंग द रिवर, फिर से एक बार, इसीलिए ए नंबर में टी इक्वल टू फॉर्मूला है डी बटा भी साइन थीटा, अल्फा नहीं है मेरे पास, थीटा है। तो इसको क्या करना है, डी का वैल्यू 500 मीटर है, इसको क्या करते हैं आप 1/2 किलोमीटर कह दीजिए, चूंकि यहाँ पर ये किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, तो 1/2 इंटू भी का वैल्यू है कितना, 3, और साइन थीटा आप रहने दीजिए, और ये आवर्स हो गया, पर आंसर आपको ये थोड़ा सा मिनट में है, तो 1/6 साइन थीटा, और इंटू जब इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिनट्स में आ जाएगा, और ये 10 टाइम्स तब कटेगा, तो टी का वैल्यू आएगा 10/साइन थीटा मिनट्स। इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं, एक आंसर आपको इसी फॉर्मेट में आएगा, क्योंकि सर का बुक है तो आपको प्रॉब्लम छिपा हुआ है नहीं, आप वहाँ से आराम से देख करके और वहाँ से आंसर मैच करवा सकते हैं, हमने किया हुआ है, तो हमें तो पता है कि इसको मिनट्स में आंसर इसका लिखता है, तो हमको भी मिनट्स में कन्वर्ट कर लेना है, उसको चिंता नहीं करनी है। बी नंबर में क्या कहता है, फाइंड द शॉर्टेस्ट वैल्यू ऑफ टी। जब शॉर्टेस्ट वैल्यू ऑफ टी पूछता है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब टाइम को शॉर्ट करेंगे, यहाँ ले लेते हैं, टाइम को जब शॉर्ट करेंगे तो टी शॉर्टेस्ट का वैल्यू है कि उसको करना क्या पड़ेगा, अपना थीटा चेंज करना पड़ेगा, इसको आप 90 डिग्री कर देंगे, है ना, टी शॉर्टेस्ट इक्वल टू हो जाएगा सीधा D/V, यहाँ पर लिखेंगे, तब थीटा उठाना पड़ेगा। आपको पता ही है कि शॉर्टेस्ट टाइम के लिए जो फार्मूला होता है मेरे पास, वो D/V साइन अल्फा में साइन अल्फा 1 हो जाएगा, अल्फा 90 होगा तो वो हो जाएगा, वही होता है D/V। तो बताइए डी का वैल्यू कितना है, 500 मीटर है, अच्छी बात है, बटा इसको तो मैंने 1000 मीटर कर दूं तो ये किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और भी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो आप इसको 3 कर दीजिए और इंटू 60 मिनट्स कर दीजिए, तो अपना हो जाएगा, ये कितना होगा, ये 2 टाइम जाएगा, और ये ऐसे तो क्लियर है, यहीं पर हमको 10/साइन थीटा था, थीटा 90 होगा तो ये 1 हो जाएगा, 10 मिनट्स आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, आप वहाँ से भी कर सकते थे,
और हमें लगा कि नहीं चलिए ठीक है, तो यहाँ से भी कर लिया, दूसरा आंसर भी क्लियर है। और सी में है ऑल्सो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ए मिनिमम। ये देखिए शॉर्टेस्ट यानी मिनिमम डाउन स्ट्रीम ड्रिफ्टिंग। ए मिनिमम का मतलब ए क्या है, डाउन स्ट्रीम ड्रिफ्टिंग, जो थ्योरी में ऑलरेडी सिखाया हुआ है। तो ये ए मिनिमम का वैल्यू हो गया। तो ए मिनिमम की वैल्यू निकालने का क्या व्यवस्था है अपन के पास, ए मिनिमम के लिए जो वैल्यू है रख दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, इसको मैं इरेज करता हूँ, इसकी अब कोई जरूरत नहीं है, हमने सब सिखा दिया है आपको, डेटा मेरे पास है अवेलेबल। तो ए मिनिमम ये एक्चुअली अलग प्रॉब्लम है, लेकिन मैंने इसी में इंसर्ट कर दिया, इसी डेटा से काम करना है। तो ए मिनिमम का वैल्यू क्या होगा, उस पर कोई दिमाग लगाने की आपको जरूरत नहीं है ना। ए मिनिमम का वैल्यू है तो वो रखिए डी बटा भी और रूट अंडर है ना यू स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर। तो डी है कितना, 1/2, भी है कितना, देखिए 3 है, और रूट अंडर u का मान कितना, तो 25 हो जाएगा, माना 5 का स्क्वायर करेंगे ना, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये होगा, और माइनस u है कितना, 3 का स्क्वायर करेंगे तो इतना, ये क्या हो जाएगा, ये किलोमीटर में आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा बताइए, 1/6 है, और रूट अंडर 25 घटो 9 किलोमीटर, यानी ये 16 होगा, यानी 4, कहने का मतलब होगा 4/6 किलोमीटर, यानी 2/3 किलोमीटर। एंड वेरी गुड आंसर, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, बिल्कुल आराम से चीज़ों को सीखा हमने और बहुत आराम से चीज़ों को समझा हमने। अब ये जो प्रॉब्लम 2 नहीं, आप 3 प्रॉब्लम सॉल्व करे हैं, है ना, आपने 3 प्रॉब्लम सॉल्व करा है। थर्ड प्रॉब्लम को मैंने सी नंबर के पॉइंट पर अटैच कर दिया, तो कि उसमें जो है वो बहुत लंबा सवाल को लिखने से कोई फायदा नहीं है, हमें थीम समझना था। तो कुल मिलाकर के ये सारी चीज़ें हमारे सामने है। और अब आइए हम लोग कुछ प्रॉब्लम नीट का देखते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम नीट में इससे पूछा गया है। तो जो भी पॉसिबल होगा उस पर ज़रूर हम लोग काम कर लेते हैं। 2-3 प्रॉब्लम जो हमें मिला है, मैंने उसको कलेक्ट करके आपके लिए लाया हुआ है, तो मैं उसको आपके सामने रिप्रेजेंट करता हूं, और ये कोशिश करता हूं कि प्रॉब्लम आप तक पहुंचे। ये क्वेश्चन है एक हमारे पास 2019 के नीट का, 2019 के नीट का क्वेश्चन है। क्या है प्रॉब्लम उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। प्रॉब्लम नीट 2019 का ये क्वेश्चन है, और क्वेश्चन कह रहा है द स्पीड ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर इज 20 मीटर पर सेकेंड। द स्पीड ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर, इन स्टिल वाटर, मैंने आपको पहले बता दिया हमेशा भी का वैल्यू होता है इज 20 मीटर पर सेकेंड। द स्पीड ऑफ रिवर इज 10 मीटर पर सेकेंड। द स्पीड ऑफ रिवर, स्पीड ऑफ रिवर इज 10 मीटर पर सेकेंड and flowing due east, and flowing due east, पूरब की तरफ ये बह रही है। इफ ही इज स्टैंडिंग ऑन द साउथ बैंक, कहता इफ ही इज स्टैंडिंग ऑन द साउथ बैंक, दक्षिण के किनारे पर अगर वो खड़ा है, इफ ही इज स्टैंडिंग ऑन द साउथ बैंक एंड विशेस टू क्रॉस द रिवर, एंड विशेस टू क्रॉस द रिवर, विशेस टू क्रॉस द रिवर, विशेस टू क्रॉस द रिवर along the shortest path, river along the shortest path। प्रॉब्लम के लैंग्वेज को पकड़ना है, वही सबसे बड़ी ताकत है, शॉर्टेस्ट पाथ। देन द एंगल एट व्हिच ही शुड पाथ, देन द एंगल
ऑफ स्विमिंग with respect to north, with respect to north is given by। देखिए, सवाल के बनने का मतलब ये नहीं 0 डिग्री है, बी में है आपको 60 डिग्री वेस्ट और सी में है 45 डिग्री वेस्ट, डी में है 30 डिग्री वेस्ट। सवाल अगर आप सही ढंग से समझ पा रहे हैं तो मुझे लगता है कि सवाल को सॉल्व होने में कोई टाइम नहीं लगना चाहिए। सवाल कह क्या रहा है, प्रॉब्लम पर आते हैं। द स्पीड ऑफ स्विमर, तो सबसे पहले एक डायग्राम हो जाए, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अगर मैंने एक डायग्राम किया तो डायग्राम में ये देखिए रिवर के फ्लो को मैंने ईस्ट मान लिया, बढ़िया बात, अक्सर तो मानते ही हैं। और ये नॉर्थ हो गया और ये नॉर्थ बैंक हो गया और ये साउथ बैंक हो गया, ये यहीं पर खड़ा है और उसको इधर जाना है। क्या कहता, द स्पीड ऑफ स्विमर इज इन स्टिल वाटर इज 20 मीटर पर सेकंड, यानी भी का वैल्यू दिया हुआ आपको कितना 20 मीटर पर सेकंड, यू का वैल्यू दिया हुआ आपको कितना 10 मीटर पर सेकंड, एंड फ्लोइंग ड्यू ईस्ट, रिवर तो किधर फ्लो कर रहा है, ईस्ट की तरफ फ्लो कर रहा है ना। इफ ही इज स्टैंडिंग ऑन द साउथ बैंक पर वो खड़ा है और एंड विशेष टू क्रॉस द रिवर अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब होता है, सबसे पहले कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी टॉपिक का हो, कभी कभी इस तरह के केस में आपको कंफ्यूजन आ जाता है। याद रखिएगा, अगर शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करते हुए वो रिवर क्रॉस करना चाहता है तो इसका मतलब है द पर्सन नीड नॉट टू एनी डाउन स्ट्रीम ड्रिफ्टिंग। सीधी सी बात है। एक बात, दूसरी बात है कि आप यहां ध्यान से देखो, मैंने आपको थ्योरी में सिखाया हुआ था कि ऐसे कंडीशन में ये तो भी है और ये तो आपको पता ही है कि यू है, रिवर का वेलोसिटी है, ये पॉइंट पी है और ये विड्थ ऑफ रिवर है डी। ध्यान से सुनेंगे तो सब समझ में आएगा। ध्यान देंगे, अल्फा की बात मैं कर रहा हूं और आपको मैंने हमेशा बताया कि ऐसे कंडीशन में कॉस अल्फा का वैल्यू, अगर यहाँ देखे ध्यान से, भी है और ये यू है तो इसका मतलब यहाँ पे माइनस यू अपॉन भी होगा। और आपको पता है कि जब वो ए जीरो चाहिए उसको, ए बराबर 0 मतलब नो एनी डाउन स्ट्रीम ड्रिफ्टिंग के लिए कंडीशन मैंने आपको सिखाया हुआ था। और यहाँ पर आप देख लीजिए कि आपके मन में कभी गलती से अगर भी बटा यू आप रख देते हैं, ये भी ज्यादा है और यू कम है, तो वो कंडीशन आप देख लीजिए कि -1 से कॉस अल्फा कभी भी आपको इससे आगे नहीं जा सकता है। तो -1 से छोटा नहीं होगा इसका वैल्यू, यानी सॉरी -1 से बड़ा नहीं होगा वैल्यू। अगर ये u आप 10 रखते हो, भी आप 20 रखते हो तो ठीक है। अगर आपने u को भी 20 देखा और अगर आपने v बाई u गलती से रखा तो वो क्या होगा, -2 हो जाएगा। तो -2 जैसे ही होगा इसका मतलब -1 से छोटा वैल्यू हो गया और वो कॉस अल्फा के लिए पॉसिबल नहीं है। सो मैथमेटिकली भी इसको, है ना, हमारे ऑब्जर्वेशन में ये चीजें रहनी चाहिए। तो यहाँ पर अल्फा का वैल्यू यहाँ से लिया जा रहा है, तो कॉस अल्फा अगर मैं यहाँ देखूं तो ध्यान से आप देखें तो कॉस अल्फा की वैल्यू आ जाएगी -u अपॉन भी। तो u का वैल्यू है कितना, -10/20 यानी -1/2। तो कॉस अल्फा का वैल्यू हो जाएगा आपको कितना, cos 120 डिग्री। ये टोटल ध्यान से सुनेंगे तो मजा आएगा आपको। और ये यहां से वेस्ट के तरफ ही मेजर किया जा रहा है, लेकिन आपका सवाल यहां से एंगल पूछ रहा है विथ रेस्पेक्ट टू नॉर्थ। यहां देखिए, विथ रेस्पेक्ट टू, जो एंगल ऑफ स्विमिंग विथ रेस्पेक्ट टू नॉर्थ, एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है बेटा, ये नीट का क्वेश्चन है। टेक्निक तो कहीं ना कहीं रहना ही रहना है। अगर धड़ल्ले से आप कर देंगे तो आपका मामला फंसेगा। तो ये कितना होगा, यहाँ से ये एंगल आपका 90 डिग्री है, टोटल 120 होने का मतलब ये 30 डिग्री होगा। सो ये डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, 30 डिग्री वेस्ट इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरा मानना, हमने कुछ नहीं किया, हमें ये लैंग्वेज समझना था, ये नो मैंने
द स्विमर रिक्वायर्स नो एनी डाउन स्ट्रीम ड्रिफ्टिंग, शॉर्टेस्ट पाथ का यही मतलब है। इसीलिए A0 का कंडीशन आपको मैंने सिखाया हुआ है, आप जाकर के थ्योरी में देखोगे और कैसे उसको स्विमिंग करना है। इसकी वेलोसिटी अगर नो एनी डाउन स्ट्रीम ड्रिफ्टिंग चाहिए, मतलब सीधे इसको यहाँ के बाद यहाँ आके आपका रुक जाना है, यही टारगेट पर उसको पहुंच जाना है। इसके आगे ही डाउन स्ट्रीम ड्रिफ्टिंग होता है, आपने थ्योरी में देखा हुआ है, मैंने खूब स्पष्ट सिखाया वहां पे, खूब स्पष्ट सिखाया बेटा। और इसीलिए जब आपको थ्योरी के एक एक स्टेप की परख हो जाएगी तो सवाल आपके लिए चुटकियों में बनने का मामला है, कहीं कोई तकलीफ होने की संभावना नहीं है। तो ये भी सवाल ऑलरेडी क्लियर हो गया, आपका आंसर भी आ गया। एक सवाल और है नीट का, वो मैं देखता हूँ और उसके बाद आज के इस वीडियो को मैं यहीं से क्लोज करने वाला हूँ। देखता हूँ वो सवाल, थोड़ा सा वो भी ठीक ठाक प्रॉब्लम है, आइए देख लेते हैं उसको। वो आपको AIPMT का क्वेश्चन है, लेकिन कोई बात नहीं, AIPMT हो अब तो नीट हो गया, लेकिन उससे पहले तो वही हुआ करता था। तो हम लोग खेलते हैं इस प्रॉब्लम के साथ। कहता है द विड्थ ऑफ रिवर, देखिए ये भी क्वेश्चन है आपका। कहता है द विड्थ ऑफ, हम हवा में बात नहीं करते हैं, हम हमेशा जमीन की बात करते हैं और बच्चों को सिखाने की बात करते हैं। अगर मैं स्टाइल देने के लिए की बात करूं, जैसे बाकी प्लेटफॉर्म पर भी बहुत सारे आप देखते हैं कि ये प्रॉब्लम, अरे बच्चा, जब बच्चा ही फिजिक्स को नहीं सीख सका था, आपके नॉलेज को अपने पॉकेट में रखो ना यार, उसको बच्चे तक जो है सो इजी वे में पहुंचने दो, ताकि एग्जाम उसको देना है तो वो सीखे उसको। द विड्थ ऑफ रिवर इज 1 किलोमीटर, द विड्थ ऑफ रिवर इज 1 किलोमीटर। तो स्पष्ट आपको दिख रहा होगा सवाल अभी, है ना। द वेलोसिटी ऑफ बोट इज 5 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे स्टॉप कर दीजिए। द वेलोसिटी ऑफ बोट इज 5 की, वेलोसिटी ऑफ बोट is 5 kilometer per hour. The boat covered the width of river in shortest time. The boat covered the width of river in शॉर्टेस्ट टाइम, शॉर्टेस्ट टाइम में उसने रिवर को पिक कर लिया है इन 15 मिनट, टाइम 15 मिनट्स, ठीक है 15 मिनट्स। द वेलोसिटी ऑफ रिवर इज, द वेलोसिटी ऑफ रिवर इज, ए में 3 किलोमीटर पर आवर, बी में 4 किलोमीटर पर आवर, सी में √29 किलोमीटर पर आवर और डी ऑप्शन है √41 किलोमीटर पर आवर। अब आपको मैं बताऊं, ये भी सवाल अपने में बहुत मज़ेदार प्रॉब्लम है। आप अगर आपके पास लीगल कॉन्सेप्ट नहीं है तो बहुत परेशान हो जाएगा। और यह एक ऐसा सवाल है, क्योंकि आपको मैं बताऊं, टी मिनिमम का 2 फार्मूला है मेरे पास। एक होता है D/V जब अल्फा 90 डिग्री हो, एक तो वहां पर मामला है। दूसरा होता है टी शॉर्टेस्ट का, ये फार्मूला भी होता है मेरे पास। अब सवाल ने जो पूछा है, देखिए अब ये सवाल तय होगा इस बात से, इस सवाल का सॉल्यूशन तय इस बात से होगा कि मैं ये फार्मूला लगाऊं कि ये फार्मूला लगाऊं। वो सवाल के लैंग्वेज से पता पड़ रहा है। आपको सवाल में पूछा गया है क्या, वेलोसिटी ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ रिवर पूछा गया है, वेलोसिटी ऑफ रिवर पूछा गया है। और वो भी क्या कि विड्थ ऑफ रिवर दिया हुआ है 1 किलोमीटर, है ना। वेलोसिटी ऑफ बोट दिया हुआ 5 किलोमीटर पर आवर, यानी v का वैल्यू दिया हुआ है। आपको u चाहिए। अब सोच लीजिए कि अगर आप u को छांटते हैं, सॉरी, जब आप इस फार्मूला को इस्तेमाल करते हैं तो u का कहीं पता नहीं है इसमें, ये तो d और v से मामला क्लियर हो जाएगा। दूसरी बात, टाइम भी दिया हुआ है, विड्थ ऑफ रिवर भी दिया हुआ है और ये वेलोसिटी ऑफ बोट भी दिया हुआ है। तो फिर u लाएंगे कहां से? इसका मतलब है कि ये जो फार्मूला है वो
शॉर्टेस्ट टाइम का मतलब नो एनी डाउन स्ट्रीम ड्रिफ्टिंग, यानी विदाउट एनी डाउन स्ट्रीम ड्रिफ्टिंग के जो वो रिवर क्रॉस करना है उसको, तो शॉर्टेस्ट टाइम का ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। यही खासियत है बेस्ट थ्योरी का कि हमें चीजें दिखनी चाहिए। अब ये प्रॉब्लम के लैंग्वेज को अगर मैं सही से नहीं पकड़ूंगा तो मैं पागल हो जाऊंगा सवाल को सॉल्व करने में। बार बार मैं इस फॉर्मूला को लगाऊंगा, कुछ हासिल नहीं होना, ऑल डेटा दिया होगा। अब इसको उठा लीजिए, सवाल 2 मिनट में बन जाएगा, कहीं से कोई तकलीफ नहीं है। इसका मतलब टी शॉर्टेस्ट का जो फॉर्मूला है वो यही वाला लगने वाला है और इसी फॉर्मूला को यूज करके हमारा सवाल बनेगा। 1 मिनट बहुत ज्यादा हो गया, 30 सेकंड में आप, है ना, क्या होगा सॉल्यूशन आप देख लीजिए। तो टी शॉर्टेस्ट का फॉर्मूला आपके पास होता है बराबर डी बटा रूट अंडर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, अपने आप आएगा। ये 15 मिनट है, 15/60 कर दीजिए, इक्वल टू डी है आपको कितना 1 किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। और भी का वैल्यू आपके सवाल में दिया हुआ कितना 5, तो यहाँ 5 का स्क्वायर कर दीजिए और माइनस यू स्क्वायर कर दीजिए। 4 टाइम खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 इक्वल टू रूट अंडर 25 माइनस यू स्क्वायर, स्क्वायर कर देंगे क्या मिलेगा 16 मिलेगा, ये 25 माइनस यू स्क्वायर मिलेगा। यहाँ से यू स्क्वायर का वैल्यू हो गया 25 माइनस 16 इक्वल टू 9, यानी यू का वैल्यू आ गया 3 किलोमीटर पर आवर। कुल मिलाकर के यही आपका आंसर है एंड ए इज द फर्स्ट ऑप्शन एंड दैट इज द करेक्ट आंसर। तो मेरा मानना है कि प्रॉब्लम की तो कोई कमी नहीं है, कोई बाउंड्री लाइन नहीं है। जितने प्रॉब्लम आप पढ़ेंगे उतने तरह के प्रैक्टिसेस होंगे आपके, तो आप करते रहो, आगे बढ़ते रहो। चूंकि अपन को तो चैप्टर भी काइनेमेटिक्स कितने दिनों से चल रहा है, मुझे लगता है 60-70 लेक्चर मैंने काइनेमेटिक्स में दिया हुआ है, उससे तो कम होगा नहीं, या 2-4-5 आगे पीछे जो भी हो। तो एक लेक्चर अभी इसमें और थोड़ा बहुत लेना बाकी है, पर वो लेक्चर पूरा नहीं होगा। थोड़ा सा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की एक बात है वो करके उसके बाद जो है हम आपको इसको क्लोज करेंगे एंड फोर्स एंड एनएलएम शुरू करेंगे। बस नेक्स्ट वीडियो में आप ये मान के चलिए कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर एंड उसके लिए पूरी तैयारी के साथ आप रेडी रहिए और मेहनत कीजिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।